हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई सभी का करवा चौथ बहुत अच्छा बीता है, मेरा भी बहुत अच्छा बीता। तो गाइस करवा चौथ पर तो बम्पर कमाई हुई थी कॉस्मेटिक वालों की, लेकिन अभी आ रही है दीपावली और भैया दूज, क्योंकि ये महीना ऑलरेडी त्योहारों से ही भरा हुआ होता है दोस्तों। पहले हमने देखा कि नवरात्रे चल रहे थे, उसके बाद करवा चौथ की तैयारी हुई और अब दीपावली, भैया दूज, बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं। तो गाइस अभी मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किराना वाले कैसे बम्पर कमाई कर सकते हैं दीपावली के सुनहरे मौके पर। तो चलिए गाइस अभी मैं आपको कुछ सामान दिखाती हूँ जो कि किराना का बहुत ज़्यादा बिकता है दीपावली पर। और दीपावली पर हम ऐसा और क्या कर सकते हैं कि हमारी अंधी कमाई हो, क्योंकि गाइस हमारी भी दुकान है और आप देख सकते हैं हमारी ये किराना स्टोर की दुकान बहुत बड़ी है और पूरी दुकान में लगभग लाखों का सामान है और 60 साल पुरानी दुकान है, कोई नई नहीं है कि हम नए हैं तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो गलत देंगे। नहीं गाइस, ये जो दुकान है वो 60 साल लगभग इसको हो चुके हैं और हमारी इस दुकान को लगभग 60 साल हो चुके हैं। लेकिन हमारी जो ये दुकान है वो शहर में नहीं है बल्कि गांव में है। गांव में हमारी दुकान ये एक पल्ला सामान से उठकर यहाँ तक पहुँची है गाइस। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इस दुकान के अंदर। तो आपको आपकी बहन जो भी जानकारी देगी बिल्कुल अच्छी देगी और जेन्युइन तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेगी। तो गाइस आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं कि अभी दीपावली पर हमारा कौन कौन सा सामान सबसे ज़्यादा बिकने वाला है और गाँव में किस तरीके का सामान रखा जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि किराना की जो दुकान होती है उसमें लगभग खाने का सारा सामान होता है। जो भी घर की सुख सुविधाएं होती हैं, जो भी मतलब खाने पीने की चीज़ें होती हैं, नहाने धोने के साबुन सर्फ वगैरह, वो सारे ही किराना में रहते हैं और ये तो हमें ज़रूर ही रखने हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ दालें वगैरह लगा रखी हैं। तो वैसे अपनी दुकान का कुछ फर्नीचर आप इस तरह से सेट करें कि ग्राहक को देखने में भी सामान सुविधा लगे और आपको देने में भी सुविधा हो। तो देखिए हमने दालों के लिए स्पेशली यहाँ पर देखिए कुछ ये खाने बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। इनके अंदर भी बॉक्स लग रखे हैं, ऐसा नहीं है कि खाने हैं तो खाने के अंदर ही हमने दाल भर दी, बल्कि यहाँ पर देखिए इनके अंदर बॉक्स हैं, बॉक्स के अंदर हमने ये देखिए दालें भर रखी हैं। तो यहाँ पर ये उड़द की दाल आ गई है, यहाँ पर ये छोला आ गया, यहाँ पर देखिए चने की दाल है, ये मसूर की दाल आ गई है और यहाँ पर गैस देखिए ये अरहर की दाल है और सामने यहाँ पर दूध की पेटी है देखिए। तो इस तरह से सामान लगाना है। तो ये जो दालें वगैरह होती हैं, दाल चावल और तेल रिफाइंड की जो पैकिंग वाला आता है बोतलें, और इनको खुला भी हमें रखना है। हम इस साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये मसाले रखे हैं। तो हमें रायता मसाला से लेकर सारे जो भी सब्जी मसाला, चिकन मसाला, छोला मसाला जितना होता है सारे रखने हैं, क्योंकि दीपावली के आसपास मेहमानों का आवागमन लगा रहता है। तो इस तरह के लोग पकवान वगैरह बनाते हैं तो साते हैं, तो सभी मसालों की आवश्यकता होती है। कौन सा मसाला कौन सा ग्राहक मांग ले कुछ पता नहीं, तो हमें मसाले सारे पूरे ही रखने हैं अपनी दुकान में। और सबसे ज़्यादा बच्चों के जो आइटम लगाने हैं, देखिए इस तरह के जो पाउच वाले आइटम होते हैं बच्चों के, ये हमें ऐसी जगह लगाने हैं जहाँ पर बच्चों की सीधे नज़र पहुँचे। तो देखिए वहाँ पर हमारा काउंटर है, आप देख सकते हैं। वहाँ से जब कोई बच्चा देखेगा तो सीधे उसकी नज़र गाइस पीछे पड़ेगी। और बच्चों की दुकानदारी ही सबसे ज़्यादा होती है, इस बात का खास ख्याल रखें कि किराना की अगर दुकान है तो उसमें बच्चों के आइटम ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि बच्चों की दुकानदारी बहुत ज़्यादा तादाद में होती है। बच्चे खींच खांच कर अपने पेरेंट्स को लेकर आते हैं और बच्चे जो होते हैं वो ज़िद्द कर लेते हैं, जो उन्हें चाहिए वो चाहिए ही होता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो दुकानदारी होती है, बिक्री होती है, वो बच्चों के सामान की ज़्यादा होती है। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पर बहुत सारे आइटम देखिए यहाँ लगा रखे हैं, बहुत सारे मतलब पाउच हैं जिसमें कचरी वचरी निकलती है। तो आप देख सकते हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे हमने बच्चों के आइटम लगा रखे हैं और ये साफ़ नज़र आते हैं बच्चों को फ्रंट से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए काउंटर पर हम किस तरह का सामान लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये चॉकलेट लगा रखी है और यहाँ पर ये 2 रुपये का आइटम है जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें देखिए जो 2 4 5 यहाँ पर देखिए 5 बॉक्स दिए हुए हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसमें कलर की चॉकलेट भरी हुई हैं, पिंक कलर है, वाइट है और चॉकलेटी कलर है, और इसमें चॉकलेट की गोलियाँ भी हैं। यहाँ पर देखिए नमकीनें हैं, तो सारी नमकीनों के जो बॉक्स हैं वो हमने यहाँ पर लगा रखे हैं। ये फ्रंट साइड है, ये है आगे की तरफ जहाँ पर काउंटर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कचरी लगाई हैं और हमने स्पेशली यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बनवा रखा है जिसके अंदर हमने बहुत सारी चॉकलेट टॉफ़ीज़ वगैरह लगा रखी हैं। देखिए जो भी नया आइटम होता है हम उसको इसी के अंदर लगाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ये चॉकलेट लगा रखी है, तो ये है आम का जाम, और यहाँ पर देखिए टॉफ़ी, बहुत सारी टॉफ़ी हैं। और ये देखिए मिल्क वाली है, मैं आपको बॉक्स खोल कर दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर बच्चों को देखने में बहुत आसानी रहती है, क्योंकि सभी बॉक्सों में अलग अलग टॉफ़ीज़ वगैरह, कैंडी वगैरह लगी हुई हैं, और बहुत अच्छे से बच्चे इसको देखते हैं और इसकी डिमांड करने लग जाते हैं। क्या लेना है? क्या लेना है? पेस्ट्री नहीं है बेटा अभी। बोलो क्या लेना है? तो गाइस देखिए, आगे सामान लगाने का ये फ़ायदा होता है कि अपनी पसंद से जो भी अच्छा लगता है बच्चे निकाल लेते हैं। अभी आपने देखा एक बच्ची आई थी और उसने बॉक्स के अंदर देखा, उसे नहीं पसंद आई कोई चीज़, तो सामने एक कैंडी का बॉक्स रखा था, उसने उस कैंडी पर हाथ लगाया और वो कैंडी 5 रुपए की लेकर चली गई। तो गाइस इस तरह का हमें सामान ज़रूर रखना है। चलिए आप दिखाती हूँ कि दिवाली के मौके पर कौन कौन सा सामान ज़्यादा बिकता है। देखिए ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये है अबरी, इसको अबरी बोलते हैं, और इसको जो घर होते हैं, घरों की दीवारें होती हैं, उन पर लगाया जाता है कटिंग करके। तो जो आपने देखा होगा शेल्फ वगैरह होती हैं तो उसमें इसकी कटिंग करके लगाया जाता है। तो ये अबरी बहुत ज़्यादा बिकती है। तो ये अबरी जो है इसके अलग अलग रेट होते हैं। एक जो बहुत ज़्यादा चौड़ी लंबी होती है 5 रुपये की बिकती है, और ये हम 3 रुपये की देते हैं। और ये जो है ये ग्रीन कलर में देखिए, ये भी 3 रुपये की है, और ये 5 रुपये में है गाइस। ये जो है ये बहुत बड़ी है, इसका जो पेपर है बहुत अच्छा है, तो इसको हम 5 रुपये में देते हैं। यहाँ पर रेट भी डाल रखा है हमने। तो देखिए ये जो अबरी है इस समय बहुत ज़्यादा बिक्री है। तो हमारा एरिया गांव का पड़ता है, तो गांव में सभी अपने जो स्लैब वगैरह होते हैं अंदर के शेल्फ, उनके ऊपर कटिंग करा के लगाते हैं, इनको लगवाते हैं दूसरों से, खुद कटिंग करके लगाती हैं महिलाएं। और कुछ रखने हैं हमें देखिए पटाखे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बहुत सारे पटाखे रखे हुए हैं। तो ये जो पटाखे हैं यही है असली कारण जो हमारी बेकरी को बम्पर बिक्री कराएगा, बम्पर सेल कराने वाला है हमारे दीपावली पर। बच्चे तो नादान होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जब हमें पटाखे रखने हैं दुकान पर तो ज़्यादा ख़तरनाक पटाखे नहीं रखने हैं, बिल्कुल मीडियम रखने हैं, जिनको बच्चे बहुत आसानी से फोड़ लेते हैं और अपने परिवार की मदद ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कुछ पटाखे लगाए हुए हैं, तो इसमें ज़्यादा मतलब ख़तरनाक वाले पटाखे नहीं हैं, बॉम्ब टाइप में जो बच्चों को हानि पहुँचा सकते हैं। इसमें कुछ ऐसी हैं जो फुलझड़ियाँ होती हैं हाथ में चलाने वाली, या फिर सिगरेट वाला पटाखा है जिसको बच्चे ऐसे फेंक देते हैं, और एक मारने वाला नीचे होता है, उसको बच्चे लहसुन प्याज बोल देते हैं, पटकरिया भी बोल देते हैं हमारे यहाँ, वैसे पॉप कुछ ऐसी नाम है उसका। तो इस तरह के हमें पटाखे रखने हैं, और पटाखों को ध्यान रखना है कि दीपावली पर हमें खोल कर बेचना है। तो गाइस दीपावली से कुछ दिन पहले ही हमें अपने दुकान के काउंटर के बाहर एक चारपाई या फिर मेज़ को लगा लेना है। उसके ऊपर जो भी अबरी होती हैं, घर सजाने वाले सामान होते हैं, जैसे कि स्टिकर, माता की तस्वीरें, ये सब चीज़ें हमें बाहर लगानी हैं, क्योंकि बाहर आने जाने वाले लोगों को इन पर नज़र पड़ती है तो वो ज़रूर ख़रीदने की कोशिश करते हैं। एक ख़रीदने आते हैं तो 2 साथ में चीज़ें लेकर जाते हैं। तो इस तरह से देखिए माता लक्ष्मी की जो पैर की छाप होती है, और स्टिकर हैं, और बहुत सारे ओम का यहाँ पर डिज़ाइन है, बहुत सारे यहाँ पर लटकन वगैरह दी हैं जो कि हमें बाहर ही रखनी है। हमारी दुकान का जो एरिया है वो गांव का है, हम गांव में रहते हैं, तो गांव में हमारी ये दुकान है। तो गाइस गांव में ज़्यादातर पटाखे जो होते हैं वो खुले बिकते हैं, डब्बे बहुत कम लेकर जाते हैं, क्योंकि इतना आमदनी का साधन यहाँ पर नहीं है, लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो हम जब खोलकर कोई चीज़ बेचते हैं तो वो ज़्यादा बिकती है, और खोलकर बेचने में फ़ायदा भी बहुत होता है। कोई दुकानदार किसी सामान को खोलकर बेच रहा है तो गाइस उसमें ज़्यादा मुनाफा होता है। अगर हम इकट्ठे में देते हैं तो उसका हमें इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलता है जितना कि हमें खोलकर मिलता है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पटाखे रखे हैं, तो इन पटाखों को हम अभी खोलकर बेच रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम बेच रहे हैं, कौन कौन से पटाखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मुर्गा छाप पटाखे हैं, और ये बच्चे बहुत आसानी से फोड़ लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बिकता है। तो ये 15 रुपये की पूरी चटाई हम देते हैं, तो इसमें काफ़ी प्रॉफिट भी होता है। तो ये पूरी चटाई 15 रुपये की है, एक चटाई मात्र 15 रुपये की है ये। अब गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ये पटाखा है, इसको सिगरेट वाला पटाखा बोलते हैं। इसमें कोई ख़तरा नहीं होता है बच्चों को, ये हल्का सा माचिस पर रगड़ के फेंक देते हैं, इसमें कोई आग वाग नहीं लगती है, मतलब ऐसे फट जाता है बहुत आसानी से। तो ये हम खोलकर 1 रुपये का एक पटाखा देते हैं गाइस, ये एक पटाखा है, ये 1 रुपये का है। तो इस तरह से इसमें भी हमें अच्छी कमाई हो जाती है। अब गाइस देखिए सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो होता है वो ये होता है, देखिए ये है पॉप वाला पटाखा, जो जिसका मैं जिक्र अभी कर रही थी। देखिए इसका नाम ही क्या है, इसका नाम ही पॉप है देखिए।
और बच्चे इसको लहसुन प्याज भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो आकार है, जो बना हुआ है, इसकी आकृति देखिए वो लहसुन प्याज की तरह है। तो ये पटाखे नीचे फेंकने पर फट जाते हैं। अभी इन पटाखों को मैं ज़ोर से अगर यहाँ मार दूँगी काउंटर पर तो ये एकदम पटर पटर हो जाएंगे। तो गाइस ये बहुत अच्छे पटाखे हैं बच्चों के मतलब के, तो ये बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर जो गन देख रहे हैं ये पटाखे वाली नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ऐसा आइटम है। देखिए, ये देखिए गाइस, ये देखिए इसके अंदर लॉलीपॉप है और इसको छोड़ देंगे हम, स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह के आइटम बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो इस तरह के आइटम भी हमें अपनी किराना की दुकान में ज़रूर रखने हैं। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खाने के कुछ आइटम हैं। देखिए इसको शिमला मिर्च बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रंची है, आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ से, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है। और यहाँ पर देखिए कटोरी है। तो गाइस गाँव में ज़्यादातर ऐसे आइटम बिकते हैं। देखिए यहाँ पर ये है मेरे हाथ में शिमला मिर्च, इसका जो डिज़ाइन बना है वो शिमला मिर्च की तरह है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, नमकीन है, क्रिस्पी है। तो गाइस गाँव में इस तरह के आइटम बहुत ज़्यादा बिकते हैं। और क्या लेना? शहरों में ज़्यादातर पैकिंग वाला सामान बिकता है और गांव में ज़्यादातर खुला सामान बिकता है। तो जब भी आप कोई सामान अपनी दुकान में रख रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, न्यू हैं आप, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको शहर के मुताबिक पैकिंग का सामान रखना है, सारा क्वालिटी का रखना है। और गांव में है तो क्वालिटी का तो रखना है, लेकिन ज़्यादातर हमें खुला सामान रखना है, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर खुला सामान ही बिकता है, पैकिंग का बहुत कम बिक पाता है। अभी जैसे दीपावली आ रही है तो दिवाली के मौके पर हमें सारे मसाले रखने हैं, सभी दालें रखनी है, राजमा वगैरह ये ज़रूर रखना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कुछ स्पेशल बनाना पसंद करते हैं, जैसे उड़द हो गए, राजमा हो गया, छोला हो गया, छोले हमें दोनों रखने हैं। और जो मसाले हैं वो भी हमें पूरे रखने हैं। नमकीनें सारी रखनी है, नमकीनों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सस्ती और महंगी दोनों ही क्वालिटी का सामान मिलता है। तो हमें अच्छी क्वालिटी का रखेंगे तभी ग्राहक हमसे आकर्षित होते हैं, हमारे पास आते हैं। वरना ग्राहक को सामान पसंद नहीं आता है तो वो दोबारा से मुड़कर हमारे पास नहीं आता है। प्यार से बोलें ग्राहक से। और गाइस इस समय दीपावली पर जो बम्पर कमाई करनी है तो वो हम कर सकते हैं किराना से बहुत आसान तरीके से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें पटाखे रखने हैं, इस समय पटाखे बहुत जल्दी बच्चे लेना स्टार्ट कर देते हैं। अभी जैसे दीपावली के लगभग 10-15 दिन रह गए हैं, तो 10-15 दिन भी हमारे लिए काफ़ी है पैसा कमाने के। तो हम पटाखों को खुला बेचें। तो गाइस हम अगर पटाखों को खुला बेचेंगे तो उससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और पटाखे आप कहीं दूर से उठाकर लेकर आएँ, अच्छे होलसेल की दुकान से, जहाँ पर आपको सस्ता मिले, और जब आप यहाँ पर बेचें रिटेल में तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। तो गाइस इस तरह से हम अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं दीपावली पर। तो अब तक तो जो कमाई हुई थी वो करवा चौथ पर कॉस्मेटिक वालों की हुई थी, तब भी मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में समझाया था किस तरह से हम अपने कॉस्मेटिक की दुकान पर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज मैं आपको यही समझा रही हूँ कि हम अपनी किराना की दुकान से भी बम्पर कमाई कर सकते हैं अगर हमारी दुकान भरी है। स्पेशली ध्यान देना है कि हमें सामान को भरकर रखना है, अपनी दुकान को खाली नहीं रखना है, क्योंकि ग्राहक मुँह देखने नहीं आता, वो सामान खरीदने आता है। अगर एक सामान भी नहीं मिलता है, मिस हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादातर हमें सामान को पूरा करना है दुकान में। सबसे पहले तो आप अपनी दुकान की सेटिंग अच्छे से करें। अगर आपको अपनी किराना की दुकान से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है तो अपनी दुकान की सेटिंग अच्छे से करें, उसमें सामान अच्छे से लगाएं। जो भी रैक वगैरह हैं उनमें आगे फ्रंट की तरफ सामान लगाएं ताकि ग्राहक को नज़र आए, क्योंकि ग्राहक पीछे नहीं देखता है, उसकी नज़र सीधे आगे सामान पर पड़ती है। अगर आगे सामान दिखाई देगा तभी ग्राहक खरीदता है। तो गाइस आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और मुझे कमेंट करके बताएं किस तरह की आपको किराना के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि हमारी किराना की दुकान में ऑलमोस्ट सारा ही सामान है।